नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेकर, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हुए यानी कर्क राशि हुए तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 12 से लेकर 18 मार्च तक आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। कैंसर की पर्सन की करंट फीलिंग्स यानी कैंसेरियन जिनके साथ आप रिश्ते में हो या फिर लव रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो लेकिन प्रॉब्लम चल रहा है या फिर नो कांटेक्ट चल रहा है और आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो उस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ऐसा लगता है कैंसर यानी कैंसेरियन 6 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। ऐसा लगता है आपके जो पर्सन है ये हफ्तों से महीनों से कुछ परेशान है, आप लोगों के रिश्ते में परेशानी है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स के साथ डेफिनेटली ये पर्सन जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या तो ये खुद शादीशुदा है या फिर आप हो, या फिर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में रहते हो, या आप लोगों की रिश्ते में काम जो है वो आ रहा है। कुछ भी हो, रिश्ते में नो कांटेक्ट चल रहा है, इसका सीधा साफ मुझे दिखाई दे रहा है। ये बंदा या बंदी कुछ डिसीजन लेने का इंतज़ार कर रहा है। हो सकता है ये आपके तरफ देख रहे हैं कि आप क्या करते हो, उसके बाद ये कोई डिसीजन लेगा, या फिर ये खुद से सोच के रखा है कोई डिसीजन लेने के बारे में, तो वो डिसीजन ये लेने का इंतज़ार कर रहा है। क्योंकि इनको जो भी डिसीजन लेना है उसके हिसाब से जो भी ग्राउंड चाहिए ये अभी उनके लिए सही नहीं है। ये डिससेटिस्फाइड है, डिसअपॉइंटेड है, इमोशनली हर्ट है, लेकिन फिर भी ये एक डिसीजन लेना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों शादीशुदा हो और ये बंदा या बंदी जो है घर से दूर रहते हैं काम के सिलसिले में, तो या तो उनको काम को छोड़ना पड़ेगा, घर को चुनना पड़ेगा, जिसकी वजह से सेपरेशन हो रहा है, नो कांटेक्ट हो रहा है, बात सही से नहीं हो रहा है। और अगर इनके पास कोई और रिश्ता है या फिर आपके पास है, तो कोई एक रिश्ते को थोड़ा सा साइड करके किसी एक रिश्ते को फर्स्ट प्रायोरिटी देने के लिए जो भी डिसीजन लेना पड़ेगा ये लेंगे, इंतज़ार कर रहे हैं सही वक्त का। ये डेफिनेटली कोई डिसीजन लेंगे जिससे इनको भी फ़ायदा हो और रिश्ते को भी फ़ायदा हो, इनकी मानसिक रूप से जो भी परेशानी है वो ख़त्म हो जाए, तो वो ऐसा कोई डिसीजन लेने का इंतज़ार कर रहे हैं। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप जो हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, अपने तरीके से सोचते हो, अपने आप को हर चीज़ में फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो, थोड़ा सा दूसरों के बारे में भी सोचिए। रिश्ते में आपको भी मेहनत करना है, अपनी स्टेबिलिटी पर आपको काम करना चाहिए। ऐसा है कि आप हमेशा खुद की जो चीज़ें हैं उस पर ही फोकस हो,
अपनी स्टेबिलिटी पर आप फोकस्ड हो, लेकिन फिर भी रिश्ते पर भी काम करना चाहिए। जिस भी चीज़ों की इंतज़ार आप खुद कर रहे हो उनके तरफ से, उसके लिए आपको भी मेहनत करनी चाहिए। कम से कम दोस्ती का हाथ तो आप बढ़ा ही सकते हो। आप जो हो डिजिटली उनको स्टॉक करते हो, लेकिन कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो। हमेशा जब से रिश्ता बना है तब से आप सिर्फ अपने बारे में ज़्यादा सोचते हो और रिश्ते के बारे में नहीं सोचते हो। आप जो ख्याल होके जो इंतज़ार कर रहे हो ना कि ये डिसीजन लेंगे, ये वो करेंगे, ये करेंगे, थोड़ा सा आप भी तो कर सकते हो। आप सिर्फ ऐसा सोच रहे हो कि हमें कुछ नहीं करना है, जो करना है उनको करना है। लेकिन आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए। ये रिश्ता सही होगा, ऐसा नहीं कि रिश्ता सही नहीं होगा, ऐसा नहीं कि ये कोशिश नहीं कर रहा है, ये तो कोशिश कर रहा है। लेकिन आप सिर्फ उनसे पैसों की इंतज़ार कर रहे हो, आप उनसे स्टेबिलिटी की इंतज़ार कर रहे हो, आप उनको कमिटमेंट देने के लिए बोल रहे हो, आप उनको स्टॉक कर रहे हो। आपको भी थोड़ा सा कोशिश करना चाहिए रिश्ते में, क्योंकि ये अकेला अगर कोशिश करेगा, हो सकता है उतना ना हो पाए उनसे। देख लेते हैं आपके पर्सन जो है, अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, एक्यूरियस के साथ डील कर सकते हो। द स्टार, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स। मैंने अभी अभी आपसे कहा ना कि इंतजार कर रहा है ये बंदा या बंदी। इनको स्टेबिलिटी चाहिए, इनको फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, इनको ग्रोथ चाहिए, अबंडेंट चाहिए, अपनी स्टेबिलिटी चाहिए। ये खुद को हील भी कर रहे हैं कि इन्होंने गलत कर दिया, आपसे प्रॉमिस कर दिया, आपको ये नहीं दे पा रहे, वो नहीं दे पा रहे। इनको अपनी जो भी इन्होंने मेहनत किया है ना वर्क फील्ड में, उसका जो परिणाम है वो होता है पैसा। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है, काम के लिए विदेश में रहता है, तो ये बंदा इनको जब तक पैसा ना मिलेगा तब तक ना ये लौटेगा नहीं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ वादे करके उसको निभा नहीं पा रहा है, तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा परेशान है। ये खुद को हील भी कर रहे हैं, अरे मुझसे गलती हो गया। एक मेजर हीलिंग प्रोसेस से ये गुजर रहा है। उसके बाद इन्होंने ये समझ पाया है कि भाई मुझे स्टेबिलिटी के लिए काम करना है। जब तक चीज़ें स्टेबल ना बन जाए तब तक मुझे एक्शन नहीं लेना है। ये काम कर रहे हैं अपने सोच पर, अपने थॉट प्रोसेस पर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से जितनी जल्दी आप सोच रहे हो कि ये सब जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, चाहे पैसों का हो चाहे इमोशन का हो, ये इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होगा। पैसे मिलने का इंतज़ार इनको खुद को भी है, स्टेबिलिटी की इंतज़ार इनको खुद को भी है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम में है कि भाई कब मुझे ये पैसा मिलेगा, कब मुझे स्टेबिलिटी मिलेगी। ये आपकी भी एनर्जी हो सकता है कैंसर, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं। तो जब तक फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं मिलेगा ना, तब तक कम से कम ये रिश्ता सही नहीं होगा, क्योंकि फिनेंशियल स्टेबिलिटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस रिलेशनशिप। इस रिश्ते में फिनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। तो ये इंतज़ार करेंगे, हो सकता है वक्त लगे, लेकिन ये स्टेबिलिटी के साथ आना ही पसंद करेंगे। कभी कभी आपके पर्सन को ये लगता है कि जिस हिसाब से मैंने इनके साथ रिश्ता जोड़ा था कि स्टेबिलिटी मिलेगी, पैसा मिलेगा, रिश्ते में स्टेबिलिटी मिलेगी, वो नहीं मिल रहा है। तो ये इंतज़ार करेंगे अभी, जब तक उनको वो चीज़ें ना मिलेगा तब तक ये एक्शन नहीं लेंगे। देख लेते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। कैंसर यानी कैंसेरियन।
टेम्परेंस, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड द हारोफेंट। देखो कैंसर, ऐसा लगता है कि आपके पास दो रिश्ते हैं, शादी भी है और प्यार का रिश्ता भी है। तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको रिश्ते में बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए। जो आप दो रिश्ते में जगलिंग कर रहे हो, तो आपको किसी सॉलिड डिसीजन में आना चाहिए। एक रिश्ते को आप इग्नोर कर रहे हो, एक रिश्ते को आप रख रहे हो, या फिर दोनों में जो जगलिंग कर रहे हो। बैलेंस कीजिए अपनी सोच में, रिश्तों में। स्पिरिचुअली कनेक्ट कीजिए। जो शादी का रिश्ता है उसको इम्पोर्टेंट दीजिए। ऐसा नहीं कि दो रिश्ता बैलेंस करते करते किसी एक रिश्ते को आप इग्नोर कर रहे हो। जो शादी का रिश्ता है, जो स्पिरिट ने आपके लिए बना के भेजा है, उसको भी इम्पोर्टेंट दीजिए। आप दो रिश्ते को संभाल रहे हो और थक रहे हो, तो आपको मतलब दिमाग की बत्ती जला के डिसीजन लेना चाहिए। अपने गुस्से पर काम करना चाहिए, सही सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए कौन सा रिश्ता सही है, उस सोच के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। खास करके अगर आप शादीशुदा हो, तो शादी के रिश्ते पर आपकी ध्यान ज़्यादा होनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।